अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अवर चैनल बिकम ऑफ स्टाक डेवलपर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोडर्स हैं और प्रोग्रामर्स हैं और आप वेब डेवलपर हैं, मतलब आप कोडिंग के लिए कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। उसके मैं आपको 7 to 8 हैक्स बताऊंगी कि कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक प्रोग्रामर या कोडर्स हैं। ओके। तो पहले तो चैट जीपीटी का आपके इसके हवाले से आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता और मतलब आपने मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट एक बनाई है जिसमें मैं आपको चैट जीपीटी के अन्य के मेथड्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले चैट जीपीटी में आपको बताते चलो इन शॉर्ट के इसको हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, कोई इसको हम कमांड देते हैं या हमें उसका आंसर देता है कंप्लीटली। जैसे इस और भी कई एआई टूल्स हैं जो कि हमें कुछ हमें इमेजेस बना के देते हैं, कुछ हमें वीडियोस बना के देते हैं और भी काफी जो हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। लेकिन चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा इन चल रहा है क्योंकि नवंबर में ही आया लास्ट ईयर और ये बहुत ज्यादा इसने अपनी ग्रोथ की है इन चंद ही कम ही अरसे में। तो इसमें इसको काफी लोग काफी चीजों में यूज करते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर आप भी चैट जीपीटी आपके पास है, आप यूज करें उसको। आप इसको यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स राइटिंग में, ब्लॉगिंग में, कंटेंट राइटिंग में। उसके अलावा आप इसको रिसर्च पेपर में भी यूज कर सकते हैं, रिसर्च पेपर की समरी लिखने के लिए। उसके अलावा आप इसको सॉन्ग्स, पोइम, स्टोरी लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने उस पर काफी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देख लें। और उसके अलावा हम इसको अपना कोई भी टॉपिक है जो हमें समझ नहीं आ रहा, हम उसको कैसे समझें, इन शॉर्ट इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम वो पैराग्राफ यहाँ लिख के और इसको कह देंगे कि एक्सप्लेन इट, तो चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेन करके दे देगा। उसके अलावा चैट जीपीटी हम किस चीज में यूज करते हैं? चैट जीपीटी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू आपने इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको चाहते हैं कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, तो वो भी आप चैट जीपीटी कर सकते हैं। उसके अलावा चैट जीपीटी आप कोडिंग में भी यूज कर सकते हैं। मैंने इस पे वीडियो बनाई भी थी और अभी आपको कंप्लीट डिटेल से ये वीडियो बताऊंगी। इसमें आपको बताऊंगी लास्ट तक कि आप चैट जीपीटी कोडिंग में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लेगरिज्म फ्री करने के लिए मैं आपको एक डुप्ली चेकर एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे प्लेगरिज्म फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक चैट जीपीटी अब मैंने ओपन की हुई है, इसमें आपको एक इन्होंने लिमिटेशन दी हुई है कि मे ओकेशनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं तो आप इससे इंफॉर्मेशन लेते हैं और आप इससे यूज करते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसने क्या एरर है, इसमें क्या मिस्टेक है, तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। ये एक चैट जीपीटी का मतलब ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको पता है अपनी फील्ड में, अगर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आप इसमें कंटेंट ले रहे हैं, कंटेंट राइटिंग का आप लेते हैं, तो आपको पता चल जाए कि आपने उससे कैसे फ्लैगिज्म हटाना है, उसको कैसे यूज करना है। इसके अलावा अगर आप इससे कोडिंग लिखवाते हैं तो कोडिंग में अगर ये थोड़ी सी मिस्टेक करता है, सही रिजल्ट नहीं आता, तो अगर आप एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स है तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपने इसको कहाँ पे सही करना है। ठीक है। तो अभी तो मैंने चैट जीपीटी की स्क्रीन ओपन की हुई है। कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी से, आपको हैक्स के बारे में बताती हूँ कि आप कैसे कैसे कौन से तरीकों से चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कहूंगी, सबसे पहले तो इससे मैं HTML का कोड जनरेट कराती हूँ किसी इमोजी के लिए। जैसे मैं स्माइली इमोजी कह देती हूँ, तो चलिए यही कर दे लिख देते हैं जनरेट HTML कोड फॉर स्माइली स्माइली फेस। ओके। तो मैंने इसको एक कमांड दे दिया। आप देखिएगा कि ओके, तो आप देखिए कि हमें कैसा रिजल्ट देता है और कैसे जनरेट करता है। आप उसे चेक करके भी देखेंगे। ओके। मुझे सारा कोड जो मैंने लिखा था अभी, जनरेट HTML कोड फॉर स्माइली फेस, मुझे इसने टाइप करके दे दिया। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि इसने सही लिख के दिया भी है कि नहीं। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, देखिए कॉपी हो जाता है। ओके। तो हम आ जाएंगे अपनी जहाँ पे हम कोड करते हैं। ओके। तो न्यू फाइल करते हैं और न्यू फाइल पे हम वही कोड जो हमने वहां से लिया था उसको कर देते हैं पेस्ट। ओके। तो मैं अब यहाँ पेस्ट करूंगी, जो मैंने वहां से कॉपी किया था ये मैंने कर दिया है पेस्ट। और हमारा सारा जो एक कोड था स्माइली फेस का, देखें वो आ गया हमारे पास लिखा हुआ। तो ये टाइटल हमारा स्माइली फेस था और बाकी सब कुछ उन्होंने हम एडिट करके दे दिया। ओके। तो हम इसको करते हैं, इसको सेव करके देखते हैं कि ये
कैसे बनेगा। ओके, तो इसको मैंने कर लिया है सेव। सेव इसको नेम कोई को भी दे देते हैं, कोई भी नेम अगर इसको देना चाहे। तो हम इसको हैक्स का दे देते हैं ना, जैसे अभी भी हम हैक्स का ट्राई कर रहे हैं, तो हैक्स में यहाँ पर ट्राई करेंगे तो इसको दे देते हैं सेव। ओके, तो हमने इसको कर दिया है सेव। तो हम जाके देखते हैं कि इसका ये जो हमने ये बनाया था, हमने चैट जीपीटी से कोड लिया था, इसका हमें कैसे नजर आएगा वो हम जाके देखेंगे। ओके, तो ये हमारा एस्टिमेट था। अब हम जाते हैं। ओके, तो ये देखिए ये हमारी हैक्स की फाइल है जो हमने ओपन कर लिया। अब इसको क्लिक करते हैं तो इसको देखते हैं कि ये हमारा इसका जो फेज है वो कैसा हमें नजर आएगा जो हमने चैट जीपीटी से लिया। हम उनको चेक भी करेंगे। हियर वी आर। तो ये हमारी थी। तो इसने हमें कुछ ऐसा रिजल्ट बना के दिया है जो कि हमें काफ़ी चेंज की ज़रूरत है इसमें। तो हम वो चेंज ही करेंगे। लेकिन अगर देखें, अगर आप एक्सपीरियंसटेबल नहीं है तो आपको नहीं पता कि आपने कैसा करना है और आपको कैसा सब कुछ चाहिए। तो अभी हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि कोडिंग में हमने कोड कैसे चेंज करने हैं, तो हम अब वो कोडिंग चेंज करेंगे। ओके, तो ये तो हमारा एक फेज था। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं, कोडिंग में कुछ चेंज करते हैं और इसको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज करनी है। जो माउथ है वो हमें येलो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम उसको येलो लेंगे तो वो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, तो हम इसको कर देते हैं ब्लैक। ओके, तो हमने इसको दिया ब्लैक। हम इसको सेव करके देखते हैं कि अब इसका इम्पैक्ट कैसे बनेगा इसके ऊपर। तो ये देखिए ये हमारा माउथ है जो कि इन्होंने मतलब बहुत ही नीचे रखते हैं, उसके बॉटम में रख दिया। तो हम बॉटम में कुछ चेंजिंग करेंगे माउथ में। माउथ की पोजीशन इन्होंने एब्सोल्यूट रखी हुई है और बॉटम काफी ज्यादा माइनस में किया हुआ। तो हम इसको प्लस में कर देंगे, 20 कर देते हैं और अब कंट्रोल करके रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब वो कहाँ पे आएगा। तो मैंने कुछ ओके, तो मैंने कुछ चेंजिंग की है, तो उससे काफी हमारी शेप कुछ सही बेहतर हो गई है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि और हमने क्या क्या चेंजेस करनी है। सबसे पहले तो अब देखें ये माउथ है, ये काफी ऊपर गया हुआ, इसकी स्पेस ऊपर है, तो हमने इसको नीचे करना है। ठीक है, हम माउथ वाले पार्ट में देखते हैं, ये रहा माउथ, और यहाँ पे हम इसका जो है उसको हम शेप को चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं 20 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके, इसको करते हैं सेव और अब हम जाके देखते हैं कि हमारा माउथ है उसकी पोजीशन क्या हुई। ओके, ये थोड़ा नीचे आ चुका है, कुछ स्माइली लग रहा है, लेकिन अभी आंखें थोड़ी नीचे है तो हमें कुछ गुस्से वाला लुक दे रहा है। तो हम आंखों के में आइज के पोर्शन में जाते हैं और आइज में चेंज करते हैं कि हमें आइज में अब क्या और चाहिए। ओके, तो टॉप पोजीशन, हाइट है, ब्लैक है, विड्थ है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, हम इसके टॉप में कुछ कर देंगे, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, चाहे ज्यादा करके हम देखते हैं कि ये किस तरफ हो जाएगा। पर सेव करके देखते हैं, हमने इसको 40 था, हमने इसको 20 कर दिया। हम जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो ये काफी ज्यादा ही ऊपर चला गया। वैसे है स्माइली फेस, इस तरह हमने थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है और हमने इसको अपने कोड को सही कर लेना है। पहले आपने देखा था कि जब मैंने पहले कोड जहाँ पे पेस्ट करके इसको रिजल्ट चेक किया था, तो वो बिल्कुल भी सही से स्माइली फेस नहीं था। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कोडिंग को मतलब चैट जीपीटी के यूज से आप एक्सपीरियंस टेबल और प्रोफेशनल नहीं बन सकते, आपको इसमें कुछ कुछ चेंजिंग की जरूरत पड़ती ही है। तो ये मैंने आपको एक बताना था। इसके अलावा अब हम अपने चैट जीपीटी पे जाते हैं और कुछ और सर्च करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम चैट जीपीटी पे आ चुके हैं। तो जो हम अपना नेक्स्ट है क्या, जो हम नेक्स्ट चीज सर्च करेंगे वो हम जावा स्क्रिप्ट टाइमर हम अपने वेबसाइट पे लगाएं। अपनी जो हमने प्रोफाइल है जो हमने बनाई है कोडिंग से, तो हम उस पर टाइमर लगाएंगे कि उस पर टाइमर कैसा लगता है, जावा स्क्रिप्ट का टाइमर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जनरेट टाइमर ऑन स्क्रीन। तो हम इसको एंटर करके देखते हैं कि हमारे पास टाइमर कैसा जनरेट करके देता है चैट जीपीटी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम चैट जीपीटी की मदद से छोटी छोटी चीजें हम जो ऐड कर सकते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में प्रोफेशनल को, कोडर्स को और प्रोग्रामर्स को जरूरत पड़ती है कि वो छोटी छोटी चीजें चेंज करें। तो वो उसके लिए अपनी हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से। जैसे कि ये देखिए इसने हमें कोड लिख के दे दिया। सबसे इसकी अच्छी बात है कि हम एक्सप्लेनेशन भी देता है कोड की कि हमें किस किस चीज से क्या आता है, वो देखे वो सब कुछ ने बताया। अगर आपको नहीं समझ आ रही किसी कोड की तो आप वो भी पेस्ट करके यहाँ पे उसकी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, वो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल तो हमारा इसने टाइमर्स का हमें कोड दे दिया है, अब हम उसको चेक करेंगे कि वो कैसा है। कॉपी कर ले यहाँ से और अब हम अपने उसी पे आता है जो हमने पहले किया था, तो कुछ इसको मैं पेस्ट के ही ऐसे रहने देती हूँ।
तो इसी में मैं और पेस्ट कर लेती हूँ। वैसे मैं उसको रिमूव भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं उसी में ऐड करके और इसको सेव करके वो हम चेक करने जाते हैं कि इसमें टाइमर कैसा ऐड हुआ। तो ये देखिए टाइमर यहाँ पे ऐड हो चुका है और अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ था। हम इसको देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होगा। ओके, तो अब हम इसको देखते, अब हम कोड में कुछ चेंजिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें इसको टाइमर को स्टार्ट कैसे करना है और हमें कहाँ से क्या करना है। ओके, तो हम कोड में कुछ कुछ चेंजिंग की है कहीं कहीं से, जहाँ पे हमें कुछ इसको रीसेट करना था, कोई स्टार्ट करना था, कोई हमें चेंज करनी थी, तो मैंने थोड़ी सी बहुत कर दिया, मतलब जैसे कि करनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका हम जब कंट्रोल एस करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे इसमें क्या चेंजिंग आई है, तो हमें रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब टाइमर स्टार्ट है। ओके, ये देखिए हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको टाइमर कहीं का भी कर सकते हैं, लेकिन हम 60 सेकंड का कर सकते हैं, 120 सेकंड कर सकते हैं, और ये अनलिमिटेड है, मतलब कई कई आवर्स तक मतलब ये जा सकता है। अनलिमिटेड लगाया हुआ है चैट जीपीटी वालों ने। तो आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके कहीं से भी आप चीज को देखिए, इन्होंने हमें ज्यादा एक्सप्रेशन दी है क्योंकि इन्होंने अनलिमिटेड लगाया हुआ है आवर्स के बारे में। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, और देखिए टाइमर क्लास है 00। आप यहाँ पे 120 लिखे, 60 लिखे, आप जितने भी टाइमर का चेंज करें और बाकी सारी थोड़ी सी चीजें चेंज करके आप अपने टाइमर को हर तरीके से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स है तो आपको ये समझ नहीं आएगी, तो इसलिए आपने छोटी मोटी चीजों के लिए चैट जीपीटी का यूज करना है। तो ये हमारा एक बन गया है जो हमने कोडिंग से हमने बनाया है। ठीक है, ये हमारी चैट जीपीटी से हमने बनाया। तो ओके, नेक्स्ट हैक की तरफ जाते हैं। हम चैट जीपीटी की स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमने यहाँ से कुछ और हम थोड़ा दूसरी फील्ड की तरफ जाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं, और वहां पे हम कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें चीजें कैसे बना के देता है, हमें वो कैसे बताता है। तो हम इसको कहते हैं जनरेट। देखते हैं कि ये हमें इसका कैसे कोड बना के देता है। तो ये थोड़ा टफ है, अगर आप कोडर्स जब प्रोग्रामर्स नहीं है तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप इसी फील्ड के हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इसने क्या लिखा और कैसे सब कुछ किया है, इसमें स्वैप किया है। और ये देखिए हमने इसने हमें सारा कोड लिख के दे दिया, और इसके कोड के साथ ये हमें एक्सप्लेन भी करेगा कि इसने क्या क्या हमें लिख के दिया है। ओके, तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। Finally, the example used demonstrate how to call bill sort function with the example array and log the original sort. ओके, तो इसने हमें सारे एक्सपेरिमेंट किया। अगर आप किसको नहीं पता कि इसको कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या है, कैसे यूज है, तो आप उसको नीचे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसने हमें एक इजीली हमें जो इसका डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, तो इसने हमें वो बनाकर दे दिया है। इसके अलावा एक जो इसका और है बेस्ट वे है कि हम इसको किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसको हम उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे ट्रांसलेट, तो देखते हैं कि हमें एक जावास्क्रिप्ट में कैसे करके देते हैं। रेडी विद जावास्क्रिप्ट, हाउ यू वुड लाइक टू ट्रांसलेट अनदर, तो हमें तो ये देखिए हमें किसी और में भी चेंज करके दे रहा है, जैसे हमने कहा था। ओके, तो हमने इसने हमें और ज्यादा, जैसे हम किसी भी लैंग्वेज में आप इसे ट्रांसलेट करना चाहिए अपने कोड को, आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अपने इस कोड को। और एक तो अगली बात है वो आपको ये मैं ये बताऊंगी कि अगर आपके कोड में कहीं से भी कोई मिस्टेक्स है, आपको नहीं पता, ये अपने ही कोड में एरर बताएगा और अपने ही कोड में बग्स बताएगा कि उसमें क्या क्या मिस्टेक या एरर है। तो जैसे कि ये कोड है, ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लिखती हूँ फाइंड एरर इन दिस कोड। ओके, शिफ्ट इंटर करते हैं और पेस्ट कर देते हैं हमारा कोड क्या था। और हम इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग हमने क्या करनी है, डू स्वेप्ट फॉल से हम इफ से यहाँ तक हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, और कर देते हैं इंटर, और देखते हैं कि जैज को पता लगता है कि हमने इस कोड में कोई चेंजिंग की है जो इसने हमें लिख के दिया है। तो ये देखें, इसने हमें ना सिर्फ हमें बताया है कि इसने इसमें क्या क्या थी, इफ स्टेटमेंट साइड फोर, वो देखे हमने जहाँ से स्टेटमेंट कट उसने हमें बता दिया कि हमने स्वैपिंग की हमने कोडिंग कट किया, उसने हमें दोबारा से वो लिख के बता दी है। ये देखें, ये हमने जो स्वैप एलिमेंट हमने चेंज किया था, उसने हमें दोबारा से वो लिख के दे दिया है। तो ये हमें मिस्टेक भी बताएगा, छोटी मोटी चीजों के हमें ये
डिटेल जरूर बताएगा। आप उसके लिए चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। ओके, करते हैं कुछ और प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं, तो हम इसको लिख कहते हैं कि जनरेट सी प्लस प्लस कोड फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स। इसको ये एक, अगर आपको इस कोड के बारे में बताऊं कि तो ये एक सिंपल कोड है जो कि प्रोग्रामिंग में यूज होता है, बेसिक्स सा है। आप प्रोग्रामर्स हैं तो आप इसको जानते होंगे, ये काफ़ी सिंपल है और नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इस टाइम में बता दिया कि 2 नंबर्स के लिए क्या क्या सी प्लस प्लस स्वैपिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है कोड। बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग में सब कुछ हमने बता दिया कि हम इसमें चीज़ें भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, तो ये देखिए इसने हमें यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा के बताया है, टेम नंबर वन, नंबर टू और नंबर टू इक्वल टेम। ओके, तो ये इसने हमें बता दिया। ये तो अभी था बेसिक्स। तो अब हम इससे आगे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं और टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, और हम उसका यह आता है कि हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज और फास्ट रन कोड के बारे में जाते हैं कि जो हमारा जल्दी यूज होगा, जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, जो हमें 4 रिजल्ट देगा, तो उसमें हम उस तरफ जाते हैं। ये तो एक सिंपल था, मैंने आपको पहले बताया। तो हम यही स्टेटमेंट है जो हमने पहले लिखी थी, इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी, उसको करते हैं और इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी पेस्ट करेंगे, और इसके आगे हम कुछ ऐड कर देते हैं जो मैंने आपको बताया था, विथ बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब और ज़्यादा ऑप्टिमाइज और फास्ट रन कोड जो कि ज़्यादा यूज ऑप्टिमाइज होता है कोडिंग में, स्वैपिंग के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कोड में कैसे चेंजिंग करता है। ओके, तो मैंने ऊपर जो आपको फार्मूला बताए थे, और ये देखिए इन्होंने वही फार्मूला चेंज करके बताए हैं। ये देखिए उन्होंने साथ एक्सप्लेनेशन भी दी है, फाइनली द ऑपरेशन इज अप्लाइड बिटवीन द अपडेटेड। जो ये न्यू ऑपरेशनल है तो इसमें ये अप्लाई हो चुका है। तो देखिए उन्होंने हमें नेक्स्ट बता दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आप फार्मूला देखें, नंबर वन, नंबर वन इज इक्वल, और ये देखिए यहाँ पे ऐसे फार्मूला था, और आप यही फार्मूला जब यहाँ पे देखेंगे बेसिक्स में तो ये इजी था, लेकिन जब हमने इसको अपडेट किया, इसको ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से इसको कहा, तो इसने हमें वही चेंज करके दे दिया। तो यही मैंने आपको बात की थी। आप इससे चीजें अपडेट भी करवा सकते हैं, इसको रीजनरेट का भी कह सकते हैं, इसने कोई मिस्टेक की है, इससे हम कोडिंग में इतनी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ हैक्स हो गए। अब हम अपने 7 हैक्स की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा 7 हैक क्या है। उसमें हम इसको कहेंगे कि अगर हमें कोई कोड है, हमने कहीं से भी कोड लिया है या हमें कोई कोड चाहिए तो हमें मिला है, हमें किसी दोस्त ने कहा है कि ये कोड है, मुझे बताओ कि ये किस चीज़ का कोड है, तो आपने वो कोड इसको दे देना है, ये आपको खुद बताएगा कि वो कोड किस चीज़ का है। जैसे कोई सी शार्प अगर आपके पास कोड आता है, अगर आपको सी शार्प नहीं आती तो आप उसका कोड लिखेंगे तो आपको बता देगा कि ये सी शार्प का कोड है। लेकिन अभी मैं आपको यहीं से ही कोई ले लेती हूँ, और जैसे मैंने ये कोड कॉपी कर लिया और इसी में इसको पूछूंगी दिस कोड टू मी, शिफ्ट इंटर करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हमारा जो कोड था जो हमने ऊपर से लिया। जब आप कोई भी कोड ले सकते हैं, आपको कोई समझ नहीं आए कहीं से भी, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा ना कि मैंने ऊपर से ही ले लिया और उसको इससे पूछा, लेकिन आप कोई और भी कोड ले सकते हैं और आपको खुद बताएगा कि ये कोड किस चीज का। ओके, तो उसने हमें दे दिया स्वैप नंबर 2। ये देखिए मैंने ऊपर लिखा था कि मुझे स्वैप नंबर 2 का कोड चाहिए, तो इसमें हमें बता रहा है कि ये कौन सा कोड है, इसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये भी बताएगा कि यह कोड किस चीज के लिए है। तो ये हमारा 7 हैक हो चुका है। इसमें हमें एरर भी बताएगा, अगर हम इसमें कोई चेंजिंग कर देते हैं तो हमें ये वो भी बताएगा कि इसमें चेंजिंग क्या हुई है, इसमें मिस्टेक क्या है। ओके हो गया, तो ये हमारा 7 हैक हो चुका है। और अब हम अपने 8 हैक की तरफ बढ़ते हैं। 8 हैक ये है कि अगर हमें कोई कोर्स पे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो हम इससे वो भी ले सकते हैं। ओके, जैसे कोई भी कोड है, मतलब अभी मैंने जो कॉपी किया है मैं उसी पे बता देती हूँ कि मैं इस पे लिख दूँ राइट अ डॉक्यूमेंटेशन ऑन दिस कोड। आपको कोड आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपको कॉलेज में मिला है, यूनिवर्सिटी में मिला है, कोई भी आपको कोड है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके,
लेकिन फिलहाल मैं यहीं से ले रही हूँ, यहीं से मैं इससे उस पर डॉक्यूमेंटेशन लिख के बता रही हूँ कि ये हमें चैट जीपीटी डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिख के देता है। तो ये देखिए इसने हमें डॉक्यूमेंटेशन लिखना स्टार्ट कर दी है। अगर मतलब जैसे कि ऑफिस है, अगर आपको कोई मीटिंग है, आपने कोई ऑर्डर लिया है, तो आप वहां पे इसको यूज नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक्स भी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्ट में। तो आप उसके लिए इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है, आपको पता है, तो आप इसको मिस्टेक सही करके इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसने हमें डॉक्यूमेंटेशन सारी लिख दी है। ये देखिए कोड डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स, देखिए यही था। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं वो ये है कि हम इससे रेज्यूम भी लिखवा सकते हैं। अगर आपको रेज्यूम लिखवाना है और आप उसके लिए रेज्यूम आपको समझ आ रही है कि आप इसके लिए रेज्यूम कहाँ से लिखवाएं, तो आपने इसको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है जनरल सी, तो आपने अपना इस रेज्यूम लिखवा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखती हूँ कि डिटेल अपने बारे में दे दिया है, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दी है कि मैं आई एम एन IT स्टूडेंट, आई हैव एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग एंड वांट टू अप्लाई इन डाटा एंट्री जॉब, जनरेट अ रिज्यूम फॉर मी। तो देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें अपने बारे में रिज्यूम जनरेट करके देता है या नहीं। आप उसको ये देखें, एड्रेस, सिटी, जिप, ईमेल। तो ये देखें इसने हमें ये सब सब कुछ लिख के दे दिया। आपने इसको सर्टिफिकेशन आपने कोई है तो आपने वो करनी है, रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। तो ये देखें ये इसने हमें रिज्यूम का एक स्ट्रक्चर है जो हम इसने उसके बारे में लिख के दे दे जो हमने इसको कहा था। बाकी हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके हमने इसको कहीं भी कैनवा पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। कैनवा का कंप्लीट कोर्स भी मैंने आपको करवाया हुआ, तो आप वहां पे जाना, आपने वहां पे कोई भी टेम्पलेट लेना, उसको एडिट कर लेना अपने इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो ये हमने के पास कोई फ्रेंड नहीं है इंटरव्यू के लिए, या कोई भी आपके पास क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, अगर आपकी इंटरव्यू है आपके पास डाटा एंट्री का या प्रोग्रामर्स का, एग्जाम्पल के तौर पर ग्राफिकल डिजाइनर है, तो आपके पास उसी का आपके पास इंटरव्यू होना है, तो आपके पास नहीं है कोई क्वेश्चन टू मी रिलेटेड ग्राफिकल डिजाइनर क्या देते हैं, उसको कर देते हैं एंटर। तो पहले ही हमसे थोड़ा टफ पूछेगा, अभी हमने इसको कुछ बताया नहीं कि कुछ भी पूछे, तो हमसे ये कुछ भी पूछ लेगा। और डिजाइन और टूल्स यू मोस्ट प्रेफर इन वाई, डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट यू हैव टू बैलेंस क्रिएटिविटी। तो ये देखिए इसने हमें पूछ लिया, फ्री टू प्रोवाइड योर आंसर आस्क। ये हमें आंसर भी बताएगा इसके, और हम हमें क्लैरिफिकेशन भी करेगा। जब मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि हमसे टफ क्वेश्चन पूछे, या कोई भी हमें इसका आंसर भी दे दे अगर आपको नहीं आते। तो इस तरह आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हैक्स थे, या आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कोडिंग में या कहीं कहीं भी आप एचटीएम थोड़ी चैट जीपीटी की हेल्प कैसे ले सकते हैं। और अगर आपको आज के लेक्चर की कहीं से भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी। तो आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।